ईगोर सीमैच इज नॉट स्लोइंग डाउन। जहां पे वो एक तरफ कह रहे हैं कि मैं जाऊंगा हायर कोर्ट्स में इंडिया के अपील करने एंड अपना केस उनको दिखाने कि कैसे मेरे साथ नाइंसाफी करी गई है एआईएफएफ की तरफ से, वहां पे वो दूसरी तरफ कह रहे हैं कि जो मेरे को कॉम्पनसेशन के पैसे मिलेंगे वो मैं दूंगा अकेडमीज में इंडिया की, क्योंकि मेरे को पता है कि काफी अकेडमीज हैं, काफी ओनर्स हैं जो इंडियन फुटबॉल को लेके सीरियस है, बट एआईएफएफ इज नॉट एट ऑल सीरियस। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड अगर आप चैनल पे पहली बार ही आए हो तो मेक श्योर सब्सक्राइब टू दिस चैनल, क्योंकि यहाँ पे आपको इंडियन फुटबॉल पे डेली रिलेटेड वीडियोस मिलती रहती हैं। सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब यार। सो ईगोर सी मैच के नए स्टेटमेंट्स आ चुके हैं। उन्होंने एक 50+1 एक यूट्यूब चैनल पे पॉडकास्ट करा है 1 आवर 40 मिनट्स का, जिसमें रंजीत बजाज सर भी है। वहां पे उन्होंने कहा है कि मेरे को जितने भी कॉम्पनसेशन की फीस के पैसे मिलेंगे, अगर मेरे को मिलते हैं पूरे 2 साल के पैसे जो मैं डिमांड कर रहा हूँ एआईएफएफ की तरफ से, तो वो मैं इंडियन फुटबॉल की जितनी भी अलग अलग अकेडमीज हैं, अच्छी अकेडमीज हैं एंड अच्छे लोग हैं जिनको मैं जानता हूँ इंडिया में, जिनसे मैंने दोस्ती बनाई इन 4-5 सालों में, उनको मैं वो पैसे दे दूंगा कॉम्पनसेशन के, क्योंकि मेरी अभी इस वक्त किसी और टीम के साथ नेगोशिएशंस चल रही हैं। तो जैसे ही मेरे को वो अपॉइंट कर लेंगे, हेड कोच की जॉब जैसे ही मेरे को मिल जाएगी, तो मेरे लिए फिर ये पैसे किसी काम के नहीं होंगे एंड मैं फिर ये पैसे बांट दूंगा अलग अलग इंडियन अकेडमीज में जो कि फुटबॉल की तरफ काम कर रही है इंडिया में। काफी अच्छा एक ये स्टेप है अगर ईगोर सीमैच उठाएं तो, क्योंकि ईगोर सीमैच ने पहले भी काफी बारी कुछ बातें बोली हैं जिसपे वो खड़े नहीं रह पाए, उन्होंने नहीं मानी वो बातें, उन्होंने नहीं स्टैंड लिया उन बातों पे। तो मैं नहीं देख रहा कि ये हो सकता है, बट अगर ईगोर सी मैच देने को रेडी है वो सारा पैसा इंडियन अकेडमीज को, तो जो कि इंडियन फुटबॉल को ही ओवरऑल हेल्प करेगा एंड इसमें हम इंडियन फुटबॉल फैंस को ज़्यादा बुरा भी नहीं मनाना चाहिए अगर वो पैसे अपने पास रख ले या वो पैसे इंडियन फुटबॉल अकेडमीज में वो दे तो, क्योंकि एक अच्छा ही कॉज है। अगर वो नहीं भी देते तो वो पैसे ईगोर सी मैच के लिए जो वो करना चाहे उनसे वो कर सकते हैं। बट यहाँ पे एआईएफएफ क्या अगले 2 साल की उनको कॉम्पनसेशन देगी नहीं देगी, कहाँ पे ये मामला जाके रुकेगा, वो एक देखने वाली बात है। बट दूसरी तरफ एआईएफएफ ने भी ये कहा है कल अपने स्टेटमेंट में कि हमें पता ही नहीं था कि ईगोर सीमैच को हार्ट प्रॉब्लम है, उनको हार्ट की सर्जरी हुई है, हार्ट में उनको 2 स्टंट्स जले हैं, हमें इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। तो यहाँ पे पता चलता है कि ईगोर सीमैच ने हो सकता है कि यहाँ पे एआईएफएफ को ना बताया हो कि मेरी हार्ट की सर्जरी हुई है, मेरे को स्टंट डले हैं, या फिर हो सकता है कि एआईएफएफ को पता हो बट वो अपनी बातों से बदल गए कि हमें नहीं पता। बट यहाँ पे दूसरी तरफ ईगोर सीमैच ये भी कह रहे हैं कि मैं हायर कोर्ट में जाऊंगा इंडिया के अपील करने एंड अपना केस उनको दिखाऊंगा, हो सकता है कि हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में भी जाऊं एंड क्योंकि जो मेरे साथ नाइंसाफी करी है एआईएफएफ में हुई है वो और किसी कोच के साथ ना हो पाए। अब देखने वाली बात यह है, एक तरफ ईगोर सी मैच काफी अच्छा बन रहे हैं, पैसा डोनेट कर रहे हैं जो उनको कॉम्पनसेशन फीस मिल रही है, दूसरी तरफ वो हमारे ही फेडरेशन को अभी भी घसीटने पे लगे हुए हैं। तो यहाँ पे ईगोर सी मैच पूरी तरह से ठीक है या गलत है वो फैसला मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ता हूँ। डू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन। बट यहाँ पे बात ये निकल के आ रही है कि खालिद जमील ने 2 साल के लिए एक्सटेंशन कर लिया है अपना जमशेदपुर एफसी के साथ, जो कि अब 99% ये हमको बता देते हैं कि वो इंडियन नेशनल टीम के हेड कोच तो नहीं बनने वाले अब, क्योंकि अगर उनको कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन मिल चुका है, ऑफिशियल हो चुका है जमशेदपुर एफसी के साथ, तो वो नेशनल टीम को फिर कैसे मैनेज करेंगे। क्योंकि अगर देखा जाए तो खालिद जमील उस क्राइटेरिया में फिट भी नहीं होते हैं जो एआईएफएफ की फेडरेशन ढूंढ रही है इस वक्त इंडियन नेशनल टीम हेड कोच में। वो क्या है क्राइटेरिया कि एक ऐसा कोच चाहिए उनको जो कि एएफसी के वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स खेला हो, मैनेज करा हो उसने किसी टीम के साथ, या फिर फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स जो होते हैं उसमें उसने मैनेज करा हो किसी टीम को, या फिर एशियन कप में उसका एक अच्छा रिजल्ट हो किसी टीम के साथ। तो यहाँ पे खालिद जमील तो नहीं स्टैंड होते उस क्राइटेरिया पे, रेनेडी सिंह भी स्टैंड नहीं होते हैं। अगर मैं बात करूं और भी जो कोचेस इंडिया के निकल के आ रहे हैं वो कोई भी इन क्राइटेरिया पे तो स्टैंड एज पर नहीं हो पा रहा है। बट देखने वाली बात यह है कि कब नया कोच अनाउंस होता है, काफी लोगों के अंदर एक्साइटमेंट है कि हमारा नया कोच कब आएगा। तो मैं आपको बता दूं कि 3 जुलाई तक एप्लीकेशन रिसीव करेगी एआईएफएफ, तो हफ्ता 10 दिन उसके बाद वो उन सारी एप्लीकेशन को छाटेंगे एंड अपना डिसीजन बनाएंगे कि कैसे कौन सा कोच हमें चाहिए सिचुएशंस के हिसाब से, जो पैसों में भी बेनिफिट करे कहीं ना कहीं एआईएफएफ को। तो हो सकता है कि मिड जुलाई या फिर 3rd या 4th वीक ऑफ जुलाई तक हमको
नया कोच मिल जाए, क्योंकि अगर देखा जाए तो कोई जल्दबाजी नहीं है अभी हमको नेशनल टीम के हेड कोच की, क्योंकि अभी जो हमारा अगला फिक्सचर है, अगला टूर्नामेंट है, अगला इंटरनेशनल विंडो जो है वो सितंबर में है। सितंबर में हम इंटर कॉन्टिनेंटल कप खेलेंगे, उसके बाद हम ट्राई नेशन खेलेंगे अक्टूबर में, उसके बाद हम नवंबर में क्या खेलेंगे वो एक देखने वाली बात है। तो यस, 3 लगातार फीफा विंडोज आ रही हैं, सितंबर में, अक्टूबर में, नवंबर में। बट हम देखेंगे कि कब हमारा कोच अनाउंस होता है, क्योंकि अभी उसकी जल्दबाजी नहीं है, हमें कोई कोई अर्जेंसी नहीं है उसकी। बट अगर मैं बात करूं थोड़ी सी आईएसएल ट्रांसफर्स की, तो यहाँ पे एक काफी बड़ा प्लेयर जेरेमी मंजोरो, जो कि पिछले साल तक जमशेदपुर एफसी में खेल रहा था, 32 ईयर्स ऑफ एज अटैकिंग मिडफील्डर, जो कि फ्रांस के भी अलग अलग टीम्स के लिए खेल चुका है, कजाकिस्तान, ईरान के भी अलग अलग क्लब्स के लिए खेल चुका है। पिछले साल वो जमशेदपुर एफसी में था, अब उसने साइन कर लिया है कॉन्ट्रैक्ट विद मुंबई सिटी एफसी। तो मुंबई सिटी एफसी एक्टिव हो चुकी है ट्रांसफर विंडोज में, ट्रांसफर्स में अगर देखा जाए तो, क्योंकि उनका अपूया चला गया है, तो कहीं ना कहीं वो वॉइड फिल करना है, क्योंकि अपूया को रिप्लेस करना इट्स नॉट एन इजी टास्क। बाकी डू लेट मी नो योर थॉट्स रिगार्डिंग AIFF एंड ई मैच, एंड ऐसे ही और वीडियोस के लिए अगर वीडियोस अच्छी लगी हो तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना चैनल को। टिल देन पीस आउट।